मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पहली बरसी में वुज़रा अरकान असम्बली व खैर ख्वाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। आंजहानी बीगाला कृष्णा मूर्ति को पेश की जबरदस्त खिराज अक़ीदत। संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। एक शाम मौलाना आज़ाद के नाम मुहिब्बाने उर्दू से जोक दर जोक शिरकत की अपील। रियासत में ज़िमनी इंतखाबात के इख्तिताम के बाद MLC इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। 18 MLC निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब हाई कमांड के हाथों। दिसंबर 10 तारीख को इंतखाबात, 14 तारीख को नताइज का होगा ऐलान। कोरोना से फौत हुए अशखास के अफराद खानदान को मरकजी हुकूमत का एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान। मीसेवा सेंटर्स में दरख्वास्तें देते हुए ODFC के साथ बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करवाई। 50,000 एक्स ग्रेशिया की मंजूरी होगी। अब खबरें तफसील से। रुकने असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद आंजहानी बीगाला कृष्णा मूर्ति की पहली बरसी के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रूरल MLA व RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने पेश की ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत और उनको याद किया। वो एक मुखलिस, रहमदिल और मिलनसार इंसान थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए खुसूसी पूजा पाठ का अहतमाम। हल्का रूरल के माकलूर में वाक़े अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की क़यामगाह पर उनके वालिद आंजहानी बीगाला कृष्णा मूर्ति की बरसी तकरीब में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, आरमूर MLA जीवन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। उनके अलावा पार्टी अराकीन, पार्टी के खैर ख्वाहों व बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए बीगाला कृष्णा मूर्ति को खिराज अक़ीदत पेश की और उनकी खिदमात को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए खुसूसी पूजा पाठ का अहतमाम किया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि वो हाई स्कूल से कॉलेज तक की तालीम साथ में हासिल किए। वो शुरुआत से ही अवामी खिदमत, मुखलिस और हमदर्द इंसान थे और अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की अवामी खिदमत से काफ़ी मुतासिर व खुश थे। वारी कुमारुलु वारी तंड्री జ్ఞాపకార్థం వారు బతుకున్నప్పుడు చేసినటువంటి సేవలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి ఆత్మశాంతి చేకూర్చడానికి ఈ సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంలో అనేక కార్యక్రమాలను వారు రూపొందించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు। ఈ సందర్భంలో బిగాల కృష్ణమూర్తి గారు ఒక మంచి ఆత్మీయతతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి। అందులో ప్రత్యేకంగా చిన్నప్పుడు నా క్లాస్మేట్ కూడా నిజామాబాద్లో నేను చదువుకున్నప్పుడు 9, 10, 11, 12 మల్టీపర్పస్ స్కూల్లో మేమిద్దరం ఒక్క చోట కూర్చొని చదువుకున్నాం। వీరందరికీ పెద్దగా వారి పరిచయం ఉన్నా నాకు నా యొక్క చిన్ననాటి మిత్రుడుగా నాకు పరిచయం। వారు ఈరోజు లేరు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాం।
వైశ్య సంఘం అధ్యక్షులు మా సహచర శాసనసభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారి తండ్రి స్వర్గీయ బిగాల కృష్ణమూర్తి గారి ప్రథమ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇంతకుముందు స్పీకర్ గారు అన్నట్టు వారు అనేక సాంఘిక కార్యక్రమాలు చేసేవారు. వారు జీవించున్నప్పుడు వారు సంపాదించిన దాంట్లో కొంత భాగం ఈ సమాజానికి ఖర్చు చేసేవారు, సమాజ హితం కోసం. అదే అడుగుజాడల్లో వారిద్దరు కుమారులైనటువంటి బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు, బిగాల మహేష్ గుప్తా గారు ఇద్దరు కూడా సమాజ హితం కోసం వారి సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు. వారి తండ్రి యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకుపోతూ ఉన్నారు. అదే మరి ఆ ముందుకు తీసుకుపోయే సందర్భంలోనే వాళ్ళ సొంత ఊర్లో స్కూల్కు నిధులు ఇచ్చారు. అట్లాగే ఇప్పుడు కూర్చున్న ఈ క్షేత్రం బిగాల కృష్ణమూర్తి గారి సొంత క్షేత్రం. బిగాల కృష్ణమూర్తి గారు మరి ఈరోజు వారి పరమత నుంచి 1 సంవత్సరం కాబోతుంది. వారు ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని వారికంటే వయసులో చిన్నవాళ్ళైనా అన్న అని పిలుస్తూ ఆత్మీయంగా వారి పలకరింపు లేక 1 year అవుతుందని నేను నమ్మడం లేదు. వారి యొక్క కుమారులు మా సోదరులు బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు, తర్వాత బిగాల మహేష్ గారు తండ్రికి తగ్గ తనయుల్లాగా ఉండి తండ్రి పేరును నిలబెట్టే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలి. తమ తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చే ఘనమైన నివాళి వారి సొంత నిధులతో మరి అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించడం జరిగింది. అది మంజూరు కూడా అయింది. దాన్ని ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయాల్సి ఉండే మరి పెద్దలు బిగాల కృష్ణమూర్తి యొక్క జ్ఞాపకార్థం. కానీ ఈరోజు ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల అది ప్రారంభించుకోలేం. రానున్న రోజుల్లో ఈ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మంచిగా భారీ ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున ఎప్పటికీ గుర్తుండే విధంగా మా నియోజకవర్గంలోని మాక్లూరు మండల ప్రజలు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకునే విధంగా, ఎందుకంటే వారందరూ కూడా ఇక్కడే తను స్వయంగా అదే స్కూల్లో చదువుకున్నాడు కాబట్టి దాంతోపాటు ఇలా ఈ స్మృతివనం బిగాల కృష్ణమూర్తి గారి స్మృతి. मुशायरे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 11 नवंबर बरोज़ जुमेरात 8:30 बजे ठीक बामुकाम नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश व यौम अक़लियत के इंतहाई अहम मौके पर एक शाम मौलाना आज़ाद के नाम के उन्वान से अजीमुल शान फ़कीदुल मिसाल कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे का एहतमाम। मुशायरे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मुशायरे में शिरकत करने वालों के लिए खुसूसी इंतज़ामात। मादरी ज़बान उर्दू, अक़लियतों और मुल्क के मौजूदा हालात पर मुल्क के मायानाज़ मेहमान शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। मुहिब्बान उर्दू से जोक दर जोक शिरकत करते हुए मौलाना आज़ाद व उर्दू से अटूट वाबस्तगी का सबूत देने की मुंतज़मीन की अपील। मुजाहिद आज़ादी आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम, सहाफ़ी, मुफस्सिर कुरान, मुल्क व मिल्लत के लिए अपनी हयात सर्फ करने वाले, जिनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश व यौम अक़लियत के ख़ास मौके पर फ़रोग़ तालीम व फ़रोग़ उर्दू के उन्वान पर एम.ए. माजिद, राष्ट्रीय सहारा निज़ामाबाद, अफजल खान, ब्यूरो चीफ परवाज़ टीवी, मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर व महवर चैनल के इश्तिराक से सरज़मीन निज़ामाबाद नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड पर बरोज़ जुमेरात 11 नवंबर बवक्त 8:30 बजे ठीक अजीमुल शान फ़कीदुल मिसाल व तारीख़ी कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा मुनाकिद होगा इंशाअल्लाह। एक शाम मौलाना आज़ाद के नाम, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को मौलाना आज़ाद की शख्सियत और नाकाबिले फरामोश खिदमात से वक्फियत व हुकूमतों की तवज्जो दिलानी है। इस अजीमुशान मुशायरे में तरन्नुम की मलिका, हिंदी उर्दू का संगम मोहतरमा लता हया। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। चोटी के शायर जनाब डॉक्टर नदीम शाद। ये जिस्म कहे जाता है बस और फ़कत बस, आहा
ये जिस्म कहे जाता है बस और फकत बस, और जख्म ये कहते हैं कि भरने के नहीं। मौजूदा हालात की तर्जुमानी करने वाले शायर अल्ताफ जिया, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, हामिद बुसौली, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। जमील साहिर, इमरान राशिद, मोहतरमा खमर सुरूर के अलावा मुकामी शोरा कलाम सुनाएंगे। अवाम बिलखुसूस मुहिब्बान उर्दू से उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस मुशायरे में शिरकत करते हुए अपने सच्चे रहनुमा व मुजाहिद आज़ादी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से अटूट वाबस्तगी का सबूत दे। हमारे असलाफ हमारे लिए हमारे रोल मॉडल। रियासत में हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात का अख्तिताम होते ही MLC इंतखाबात के कामों की शुरुआत हुई। 12 नशिस्तों के शेड्यूल की इजराई होते ही उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा। 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों में तजस्सुस बढ़ने से किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रियासत में हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात का अख्तिताम होते ही रियासत में MLC इंतखाबात की तैयारियां शुरू हुई और 6 MLAs कोटे के नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई और लोकल बॉडीज कोटे में 12 खाली नशिस्तों के लिए शेड्यूल मंगल के रोज इजरा किया गया, जिससे 18 सीटों पर किसको बिठाया जाएगा तजस्सुस पैदा हुआ। असम्बली में MLAs की तादाद ज़्यादा होने से 6 सीटों पर TRS कब्जा करेगी, मगर MLC नशिस्तों पर उम्मीदें लगाने वालों की तादाद ज़्यादा होने से तजस्सुस बढ़ गया और अभी तक ही वज़ीर आला KCR चंद कायदीन से वादा करने से किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा, कायदीन में टेंशन बढ़ गया। लोकल बॉडीज़ कोटे में MPTCs, ZPTCs, काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स के वोट्स अहमियत के हामिल होते हैं, जिससे इस कोटे में मैदान में उतर रहे उम्मीदवारों को काफ़ी जदोजहद करनी पड़ेगी और हरीफ ताकतवर होने पर भारी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस बात को जहन में रखते हुए उम्मीदवारों को मुंतखब करने का TRS कायदीन इजहार कर रहे और MLA कोटे के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से एक रोज़ कबल 15 तारीख को एकादशी आ रही। इस रोज़ के मुहूर्त को अच्छा ख्याल किया जाता है और उसी रोज़ उम्मीदवारों के नामों का वज़ीर आला KCR ऐलान करने का ख्याल किया जा रहा और उसी रोज़ नॉमिनेशन भी डालने का TRS कायदीन इजहार कर रहे। ऐश्वर्या ब्रह्मा कुमारीज इदारे को दरपली मंडल मुस्तखर में कायम किया जा रहा। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किए ब्रह्मा कुमारीज की जिंदगियां मिसाली साबित हो रही। दरपली मंडल मुस्तकर में ब्रह्मा कुमारीज इदारे के लिए मख्तस किए जगह में इमारत की तामीरात के लिए रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने संग बुनियाद रखा। इसके बाद परचम लहराया। इस प्रोग्राम के इंतजामों से ब्रह्मा कुमारीज ने मसरत जाहिर की। इस मौके पर MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज मुआशरे के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और उनके खिदमत की शनाख्त करते हुए उनके इमारत की तामीरात के लिए संग बुनियाद रखने का इजहार किया और तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी करने वाले ब्रह्मा कुमारीज मुआशरे में मिसाल कायम कर रहे। दरपली में उनकी इमारत के लिए संग बुनियाद रखे मौके पर RTC को 10 करोड़ मालियती ज़मीन मिलने पर मसरत जाहिर की और रामायण पेट MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने खुद मदऊ करते हुए कौमी शाहरा के पास बस स्टैंड की तामीरात के लिए 2 एकड़ सरकारी ज़मीन दिखाने की बात कही। इस प्रोग्राम में MPP नल्ला सारिका, वाइस MPP के नवीन रेड्डी, TRS मंडल सदर महिपाल यादव, किसान मुशावरती समिति सदर राजपाल यादव, सुरेंद्र गौड़, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, दिगर कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏం ఏర్పడే ఏం కళ్ళ కాదు మనకు అది చెడు ఎక్కువగా వస్తుంది. మనకు వయసు వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా వినాల్సిందే, వయసు రాకుండా కానీ వినాల్సిందే, యంగున్నా వినాల్సిందే, తప్పుడు పని చేయము. అలాంటి మంచి కార్యక్రమం నేను పోయినా మరి వారి ముందరనే నేను కూర్చుని వారు చెప్పిన మాటలు నేను వింటా ఉంటే లీనమైపోయాను. నిజం కూడా దాన్ని లీనమైపోయినా హైదరాబాద్లో అక్కడ కూర్చున్నా అని అనుకోలేదు. నేను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను నేను ఆ మాటలలో. అంటే అంత బాగా వారి యొక్క ఉపన్యాసం ఉంటుంది, వీరి యొక్క ఉపన్యాసం ఉంటుంది. ఇది మన కోసం, లోక కళ్యాణం కోసం చేసే కార్యక్రమం కాబట్టి ఇక్కడ
వీళ్ళకి ఎలాంటి స్వార్థం ఉండదు. వీళ్ళకు తన జీవితాన్ని అర్పితం చేసి సంసార సుఖాలకు దూరంగా ఉండి ఇవాళ ప్రజల కోసం, మన కోసం, ఇవాళ సమాజం కోసం వీరు చేస్తున్న కృషిని ఎంత పొగిడినా తక్కువని. కాబట్టి అలాంటి వారికి మేము ఇచ్చింది చాలా చిన్నది. అది మన కోసం మనం ఇచ్చింది, అది వాళ్ళ కోసం ఇచ్చింది కాదు అది. కాబట్టి ఇవాళ ఇంతమంది जमीयतुल उलमा मंडल नवीपेट के इंतखाबात सदर की हैसियत से मौलाना अजहरुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी के लिए हाफिज मोहम्मद इसहाक मुंतखब। ये इंतखाबात हाफिज मोहम्मद लयखान सदर ज़िला जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की सदारत में मुनाकिद हुए। बतारीख 9 नवंबर 2021 बाद नमाज असर जमीयतुल उलमा हिंद मंडल नवीपेट के इंतखाबात अमल में आए। जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया की हिदायत पर पूरी रियासत तेलंगाना में इंतखाबात अमल में लाए जा रहे। चुनांचा नवीपेट मंडल के सदर की हैसियत से मौलाना मोहम्मद अजहरुद्दीन खासमी जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद इसहाक को मुंतखब किया गया। ये इंतखाबात हाफिज मोहम्मद लयखान साहब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की सदारत में मुनाकिद हुए, जबकि इलेक्शन मुबस्सरीन मौलाना गुलाम रसूल खासमी साहब सेक्रेटरी जमीयत व नायब सदर हाफिज असगर अली साहब ने निगरानी फरमाई। इसके अलावा नायब सदूर की हैसियत से मौलाना महमूद हाफिज इरफान, मौलाना सलीम जनाब अल्ताफ़ुद्दीन शरीक मोअत्तमिदीन, मौलाना यूनुस हाफिज इब्राहिम और खासिन अतीक अहमद शेख मोइस साहब को मुंतखब किया गया। इजलास का अख्तिताम मौलाना गुलाम रसूल खासमी की दुआ पर हुआ। कोरोना मर्ज से फौत हुए अशखास को 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया देने का मरकज़ी हुकूमत का ऐलान। मीसेवा सेंटर्स पर मुतल्लिका रिपोर्ट्स के साथ मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान दरख्वास्तें दे। ODFC वो बैंक अकाउंट नंबर देने पर हुकूमत एक्स ग्रेशिया की मंजूरी देगी। रियासत में कोरोना डेथ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्तें ली जा रही। मीसेवा सेंटर्स में अप्लाई करने का हुकूमत ने मौका फराहम किया। मंगल से ही दरख्वास्तें लेने पर पहले रोज़ 500 अफराद दरख्वास्तें देने का ओहदेदारों ने इजहार किया और कोरोना से फौत हुए शख्स के अफराद ख़ानदान को 50,000 एक्स ग्रेशिया देने का मरकज़ी हुकूमत ने फैसला लिया और उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट लाजमी होने का मरकज़ी हुकूमत ने पाबंदी लगाई और इस ज़िले में लगाए गए कमेटियों के ज़रिए दरख्वास्तों की जांच करवाने के बाद ODFC ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर कोविड डेथ मंजूरी देंगे और ODFC की अप्लाई के लिए ग्राम पंचायत या म्यूनसिपाल्टियों से डेथ सर्टिफिकेट्स वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है और पॉजिटिव रिपोर्ट ना होने पर दवाखानों में ज़ेर इलाज फौत हुए शख्स के इलाज की रिपोर्ट और दवाखाने से दिए जाने वाले MCCD सर्टिफिकेट्स लेते हुए मीसेवा सेंटर्स में दरख्वास्तें दें और MCCD ना होने पर कोरोना का इलाज किए औकात में स्कैनिंग टेस्ट रिपोर्ट मेडिकल बिल्स के साथ दरख्वास्तें देनी पड़ेगी और ODFC आने के बाद एक्स ग्रेशिया के लिए फिर एक बार मीसेवा में दरख्वास्तें देनी पड़ेगी और ODFC वो मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान का बैंक अकाउंट नंबर और दीगर सबूतों के साथ दरख्वास्तें दें। दरख्वास्तें देने के 1 महीने बाद अकाउंट में 50,000 जमा होंगे और मरकज़ी हुकूमत 75%, रियासती हुकूमत 25% एक्स ग्रेशिया दे रही। मसलक में बड़े जानवर ज़ुबा किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म की कमी से कुरैशी बरादरी को मुश्किलात का सामना। निज़ामाबाद मसलक में एक और प्लेटफॉर्म, पानी की टांकी और बैतुल खला की तामीर के लिए अजीम कुरैशी की MHO से नुमाइंदगी। बल्दी ओहदेदारान के हमरा MHO निज़ामाबाद ने स्लाटर हाउस का किया दौरा और तफसीलात हासिल की। MA अजीम कुरैशी इंचार्ज कॉन्ट्रैक्ट मसलक ने आज MHO निज़ामाबाद से नुमाइंदगी करते हुए मसलक में एक और प्लेटफॉर्म, पानी की टांकी और बैतुल खला की तामीर, CC रोड की तकमील अमल में लाने का मुतालबा किया। MHO निज़ामाबाद ने आज बल्दी ओहदेदारों के हमरा स्लाटर हाउस का दौरा किया और मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। MA अजीम कुरैशी ने बताया कि कसीर तादाद में बड़े जानवर मसलक में ज़ुबा किए जा रहे। प्लेटफॉर्म की कमी के बाद ताजरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इसके अलावा सिर्फ 2 पानी की टांकियां मौजूद है जो नाकाफ़ी साबित हो रहे। MHO से अजीम कुरैशी ने मुतालबा किया कि मज़ीद एक पानी की टांकी की तामीर अमल में लाते हुए पानी की किल्लत के मसले को दूर किया जाएगा। अजीम कुरैशी ने MHO को बताया कि कुरैश बरादरी के ताजिरान अलल सुबह मसलक पर पहुँच जाते हैं। मसलक में 2 बैतुल खला तामीर किए गए हैं जो नाकाबिल इस्तेमाल है। अजीम कुरैशी ने MHO से मुतालबा किया कि मौजूदा बैतुल खलाओं के अलावा
मजीद बैतुल खला की तामीर अमल में लाई जाए। उन्होंने एमएचओ को बताया कि मसलख के इहाते में सीसी रोड की तामीर के लिए कंकर डाले गए। इसके अलावा अजीम कुरैशी ने बल्दी ओहदेदारों को स्लाटर हाउस की अराजी का मुआयना कराते हुए बताया कि साल 2000 में हुकूमत की जानिब से निज़ामाबाद मसलख के लिए 7 एकड़ अराजी मख्तस की गई, लेकिन बाज़ लैंड ग्रैबर्स अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे। एमएचओ और बल्दी ओहदेदारों ने अजीम कुरैशी को तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल की जल्द अज जल्द यकसवी अमल में लाई जाएगी। ट्रैफिक के मसले के हल और हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की बहाली के लिए शहर के अहम रोड्स, ट्रैफिक से भरे रहने वाले अहम चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब अशद ज़रूरी। शहर के मसरूफ़ तरीन शाहराहों के चारुखी रास्तों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब किया जाना बेहद ज़रूरी है। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद शहर में 20,000 से ज़ायद ऑटोज़, 30,000 से ज़ायद कारें और 1.5 लाख से ज़ायद बाइक्स मौजूद हैं। शहर के चौराहों पर सिर्फ 5 मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स कारकर्द हैं। फुलांग चौरास्ता, कंटेश्वर चौरास्ता, अदालत चौरास्ता, NTR चौरास्ता और देवी रोड चौरास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं। ये सिग्नल सुबह 9 बजे तक रात 8 बजे तक कारकर्द रहते हैं। उनके अलावा शहर के तमाम चौराहों पर या तो सिग्नल मौजूद है या जो सिग्नल साबिक में लगाए गए हैं वो बंद पड़े। खिला चौरास्ता, जोबली होटल चौरास्ता, बोधन रोड, पवन टाकीज चौरास्ता, मालापल्ली चौराहा और अरसापल्ली चौराहा व दीगर इलाकों में मौजूद चौरास्तों पर सिग्नल्स की तनसीब यकीनी मानी जा रही। उन तमाम रास्तों पर ज़्यादातर बड़ी लारियों के यू टर्न के मौके पर सिग्नल ना होने से हादसात का खतरा है। अवाम का मुतालबा है कि शहर के तमाम चौरास्तों पर फौरी सिग्नल्स की तनसीब अमल में लाई जाए। सिग्नल ना होने से ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा। खिला रोड और बोधन रोड तमाम चौराहों पर मसरूफ़ तरीन औकात में पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी आयद करते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस माह की 12 तारीख को मुल्क भर में इंतखाब किए गए स्कूलों में मरकज़ हुकूमत नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाएगी। DEO दुर्गा प्रसाद का बयान। ज़िले के 189 स्कूलों में सर्वे करते हुए तालीमी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। भारत हुकूमत मुल्क भर में मुंतखब किए स्कूलों में नवंबर 12 तारीख से नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवा रही। शहर के SSR कॉलेज में DEO दुर्गा प्रसाद ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी कमेटी रुकन M. गॉड के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले में 189 स्कूल्स मुंतखब होने पर तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं जमातों में सर्वे करने का इज़हार किया और सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को मुंतखब करने की बात बताई। इन इम्तिहानात में मकसद बताने का मौका दिया गया। SSR CBSE स्कूल के लिए दिए गए सवालात के पेपर्स की ज़िला सतही कोऑर्डिनेटर M. गॉड निगरान कार की हैसियत से काम करने का इज़हार किया और ज़िला तालीमी ओहदेदार नोडल ओहदेदार की हैसियत से खिदमत अंजाम देने की बात कही। నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే ఎగ్జామినేషన్ 2021 ఇది 12 నవంబర్ నాడు ఎల్లుండి మార్నింగ్ నుంచి మార్నింగ్ 10 to 12:30 లోపల మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ CBSE వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసిన 189 స్కూళ్ళలో డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మేము దాని మీద ఏర్పాట్లన్నీ కూడాను దాదాపుగా పూర్తి చేశాము. దీనికి సంబంధించిన ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కాలేజెస్ DED అండ్ BEd అండ్ అబ్జర్వర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ CBSE స్కూల్స్ ఫ్యాకల్టీ ప్లస్ స్టేట్ ఫ్యాకల్టీస్ వాళ్ళందరూ కూడాను CBSE వాళ్ళే మ్యాపింగ్ చేసి వాళ్ళకందరూ కూడాను స్కూల్స్ అలాట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడాను మార్నింగ్ 12వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల बोधन सरकारी दवाखाने में सहूलियात फराहम करते हुए म्यारी इलाज की सहूलियत दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। मुलाजमिन की कमी से मरीजों का सही इलाज नहीं हो रहा, फौरन मखलूआ जायदादों को पूर करने का क्या मुतालबा। बोधन शहर के जिला सरकारी दवाखाने में मखलूआ जायदादों को फौरन भर्ती करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी के तहत दवाखाने के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया।
इस मौके पर पार्टी कायदीन ने कहा कि सरकारी दवाखाने में मखलूआ जायदादों को पुर ना करने से मरीजों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा और हुकूमत फ़ौरन अपनी दिलचस्पी लेते हुए मखलूआ जायदादों को भर्ती करने के लिए इक़दाम लेने का इज़हार किया और दवाखाने में सहूलियात का फुक़दान होने पर सहूलियात फराहम करते हुए म्यारी इलाज करने के इक़दाम लेने का मुतालबा किया। మేము అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ఆర్టీఓ సార్కి ఒకటి ఇచ్చేసి అడగచ్చు ఇక్కడ రోడ్ మీద కూర్చుంటాం రోడ్ మీద కూర్చోవడానికి లేదు మాకు कितने दिन से बोल रहे डॉक्टर क्यों नहीं ला रहे आप डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठ के करो नहीं रोड इलेक्शन कोड आपने से आया इलेक्शन कोड रोड के ऊपर नहीं बैठना अगर बैठेगा तो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर आप लोग सबके ऊपर करना पड़ते बराबर आप लोग नहीं करना कोऑपरेट करना ओके इसके पहले आप लोगों की बताया करा आप लोग चले गए वो बात अलग है ओके अब तो कोड ऑफ कंडक्ट है ना उसके बारे में नहीं करना फिर ये गवर्नमेंट को कब गाना तेज होते फिर हम अब नहीं करे तो कब करना पूरा ले रही है ऐसा प्लाटिंग होता। हुकूमत के अहकामात पर इस माह की 9 तारीख से 18 तारीख तक जिले में 102 वाइन्स शॉपों के लिए दरख्वास्तें ली जा रही। एक्साइज सुपरिटेंडेंट नवीन चंद्रा का बयान। इस बार शराब की दुकानों के लिए रिजर्वेशन भी दिया गया। जिले में 2021-2023 एक्साइज साल के शराब की दुकानों को मख्तस करने के लिए दरख्वास्तें देने जिला एक्साइज महकमा सुपरिटेंडेंट नवीन चंद्रा ने इजहार किया। जिला मुस्तकर के एक्साइज महकमा ऑफिस में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 साल के मुतालिका शराब की दुकानों के टेंडर की नोटिफिकेशन की इजराई की और 4 शुबे से इस माह की 18 तारीख तक दरख्वास्तें लेने की बात बताई और 20 तारीख को कलेक्टर के हाथों राजीव गांधी एडिटोरियम में ड्रॉ निकालने का इजहार किया और दरख्वास्तें प्रोवेशन व एक्साइज ऑफिस के नाम से 2 लाख डीडी अदा करने का इजहार किया। जुमला 102 वाइन्स शॉपों के लिए टेंडर्स लगाए जा रहे और उनमें ओपन कैटेगरी में 78, रिजर्वेशन कैटेगरी में 24 होने पर और एससी तबके के लिए 11, गौर तबके के लिए 11 और एसटी तबके के लिए 2 मख्तस करने की बात बताई। माजी के बरक्स थोड़ी सी तब्दीली करने की बात कही और टेंडर्स में हिस्सा लेने वालों को माजी की पॉलिसी की तरह 2 लाख करार किया गया और टेंडर में शॉप न आने पर ये फीस हुकूमत में जमा होगी और इस ज़िले में 50 लाख सलाब की 14 शॉपें मौजूद है। 55 लाख के 44 शॉपें और 60 लाख की 16 शॉपें होने पर 65 लाख की 28 शॉपें होने का सुपरिटेंडेंट नवीन चंद्रा ने इजहार किया और 21 साल उम्र तजावुज़ करने वाले दरख्वास्तें देने के लिए मुस्तहिक करार देने की बात कही। గెజిట్ నోటిఫికేషన్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో 102 మద్యం షాప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీటి లైసెన్స్ పీరియడ్ 1 డిసెంబర్ 2021 నుంచి 30 నవంబర్ 2023 వరకు ఉంటుంది. అయితే మన జిల్లాలో స్లాబ్ వైజ్ కనుక తీసుకుంటే అంటే సంవత్సరానికి ఒక లైసెన్స్ ఫీజు వివిధ స్లాబ్ల రూపంలో ఉంటుంది. 50 లక్షల స్లాబ్ ఫీ ఉన్న షాప్స్ 14 ఉన్నాయి. 55 లక్షల స్లాబ్ ఉన్న లైసెన్స్ ఫీ ఉన్న షాప్స్ 44 ఉన్నాయి. 60 లక్షల స్లాబ్ ఉన్న షాప్స్ 16 ఉన్నాయి. 65 లక్షల స్లాబ్ వచ్చేసి 28 షాప్స్ ఉన్నాయి. అయితే మన జిల్లాలో వేరియస్ కమ్యూనిటీస్కి షాప్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఎస్సీకి 11 షాప్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఎస్టీ కమ్యూనిటీకి 2 షాప్స్, గౌడ్స్కి 11 షాప్స్, అంటే టోటల్ 24 షాప్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ 78 షాప్స్. తర్వాత ఎవరెవరు అప్లై చేయొచ్చు? పర్సన్స్ ఎవరైతే 21 ఇయర్స్ ఎబో ఏజ్ ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు. ఫస్ట్ క్రైటీరియా. एक्साइज एक्ट केसेस। रेंजर मंडल के हुदूदी मुख्तलिफ देहातों में ग्राम सभा कामयाब हुआ। देहातों में पैदा हुए मसाइल की अवाम ने ओहदेदारों व अवामी नुमाइंदों की नज़रसानी करवाई और क़ानून के बारे में अवाम को मालूमात दी। रेंजल मंडल के दूपल्ली, कन्नाकुर्ती, रेंजल देहातों में सरपंच कलीम बेग, सायरेड्डी, सुरेश कुमार की सदारत में ग्राम सभा लगाई गई और देहातों के अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल की ग्राम सभा की नज़रसानी करवाई। कंदाकुर्ती गांव में लगाई गई ग्राम सभा में एसआई मुरली ने कहा कि नौजवान नशीली अशिया की आदत में ना पड़े और गांजा व दीगर नशीली अशिया से दूरी इख्तियार करने का मशवरा दिया।
नौजवान गलत आदतों के शिकार ना हो और देहातों में गांजे की खरीदो फरोख्त करने पर पुलिस को इत्तला देने का इज़हार किया। इसके बाद सरपंच रमेश कुमार ने कहा कि ग्राम सभा में मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की गई और एक गाँव में पैदा हुए मसाइल की एकसुई के लिए कोशिश करने का इज़हार किया। चंद अफराद को पेंशन ना आने, चंद को मकानात न होने और चंद अफराद के मकानात मुनहदीम होने के दहाने पर पहुंच गए। इसी तरह कानून इमदाद इदारे के तहत गांव के आवाम को चंद मशवरे दिए गए और गांव में अभी तक कोरोना वैक्सीन 98% मुकम्मल होने की बात बताई और आंगनवाड़ी सेंटरों में हुकूमत की जानिब से सप्लाई किए जा रहे मुतवाज़न ग़िज़ा, दूध व अंडों और बाला अमृतम को हर एक को देने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी यादगिरी, साइलू, नवीन, आंगनवाड़ी टीचर्स, तिब्बी मुलाजमीन और गांव के अवाम ने शिरकत की। అలాగే వారికి సంబంధించినటువంటి చట్టాలను గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది। అలాగే మన అంగన్వాడీ టీచర్లు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి వచ్చినటువంటి గర్భవతులకు కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ పౌష్టికమైన ఆహారం ఇచ్చి వారిని బరువు ఎంత ఉండాలో అంత ఉండేటట్టు వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది। అలా కూడా కాకుండా బరువు తక్కువ పిల్లల్ని వాళ్ళు నిజామాబాద్ రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది। దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పారు। అలాగే మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కరోనా వ్యాక్సిన్ మన గ్రామంలో 98% పూర్తయింది। ఇంకెవరైనా తీసుకొని వారు ఉన్నా కూడా ఆ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకొని కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా వారు ఉండాలని దాని గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది। ఇంకెవరైనా తీసుకొని వారు इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पहली बरसी में वुज़रा, अरकान असम्बली व खैर खवाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। आंजहानी बीगाला कृष्णा मूर्ति को पेश की जबरदस्त खिराज अक़ीदत। संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। एक शाम मौलाना आज़ाद के नाम। मुहिब्बान उर्दू से जोक दर जोक शिरकत की अपील। रियासत में ज़िमनी इंतखाबात के इख्तिताम के बाद MLC इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। 18 MLC निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब हाई कमांड के हाथों। दिसंबर 10 तारीख को इंतखाबात, 14 तारीख को नताइज का होगा ऐलान। कोरोना से फौत हुए अशखास के अफराद खानदान को मरकजी हुकूमत का एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान। मीसेवा सेंटर्स में दरख्वास्तें देते हुए ODFC के साथ बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करवाई। 50,000 एक्स ग्रेशिया की मंजूरी होगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।